सो हाय गाइस, कैसे हो? फाइनली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं BTTH 2 यानी कि BTTH फ्लेम एम्परर सीरीज को। पर सीरीज को शुरू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि BTTH 2 यानी कि BTTH फ्लेम सीरीज एक ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, जिस वजह से इसका कोई मांगा या मैन हुआ भी अवेलेबल नहीं। आगे आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे उसमें मैं खुद से सिमिलर इमेजेस को फाइंड करके उसे यूज करने की कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। साथ ही यह भी बताना कि आप लोगों के लिए इमेजेस मैटर करते हैं या फिर बस स्टोरी से ही काम चल जाएगा। खैर, बातें बहुत हो गई, चलो अब शुरू करते हैं हमारे इस न्यू जर्नी को। तो जैसा कि BTTH के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियाओयान और हुंती आंडी दोनों लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। दाऊदी में इसके बाद हमें देखने को मिला था एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट, जिसे अंत में जाकर जियाओयान ने जीत लिया था और इस तरह से दोई की कॉन्टिनेंट को उसकी खुशियां वापस मिल जाती है। दोई की कॉन्टिनेंट एक बार फिर से फलने फूलने लगता है। जियाओयान भी अभी अपने सभी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर आराम की जिंदगी को कंटिन्यू कर रहा था, जिसके दौरान वह फील करता है कि जैसे उसे कोई स्पेस की गहराइयों में बुला रहा है। इसी तरह से कुछ आर समय बीत जाते हैं। उस वक्त से जब जियाओयान ने सेंट्रल प्लेन्स में उस स्पेस चैनल को ओपन कर दिया था जिसके अंदर ची एनर्जी मौजूद होती है, जब से वह खतरनाक बैटल खत्म हुआ था, दुई की कॉन्टिनेंट में काफी समय के लिए खुशियां मनाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले खुशी का कारण हून तियांडी नाव के मुसीबत से छुटकारा पाना था और दूसरा होता है एक दुई की कॉन्टिनेंट में एक बार फिर से दावधी का जन्म होना। उस खतरनाक बैटल के खत्म होने के बाद जियाओ यान काइलिन और ज्यूनर की एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के लोग विटनेस करते हैं। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जियाओ यान अपने दोनों वाइफ्स के साथ काफी समय तक दुई की कॉन्टिनेंट में घूमता रहा, लेकिन यह बात कुछ लोगों को ही पता था कि जियाओ यान ही दोई की कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसकी दोनों वाइफ दावदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए सेक्युलेशन में है और वह छोटा सा वुटैन सिटी अभी एक फर्स्ट टायर सिटी में बदल चुका था और वह छोटी जियाओ फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन क्लिप का, जहां पर ब्लैक कपड़ों में एक फिगर लेटा हुआ था और उसके मुंह में घास की एक पट्टी होती है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, "यह वही जगह है जहां पर मैंने अपने टीचर से मिला था।" जिसके बाद सभी चीजें बदलने लगी। काले कपड़ों में इस इंसान को अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो यह काफी फैमिलियर दिखाई दे रहा था। ऑफ कोर्स, ये वही दुई की कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी पावर हाउस फ्लेम डीज यावियान होता है, जिसने पूरे दुई की कॉन्टिनेंट को हुंतियानी नाम के किड्स ट्रॉफी से बचाया था। और ये वही वूतान सिटी के पीछे का माउंटेन क्लिप था जहां पर वह अपने मास्टर यावलाओ से पहली बार मिला था। समय पास होता है, धीरे धीरे करके डेकेड्स निकल जाते हैं, तभी हम उसको अपनी जगह पर खड़े होते हुए देखते हैं। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि भले ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया है, लेकिन उसके पैरों के नीचे का वह घास बिल्कुल भी झुका नहीं था, बल्कि वह अपने आसपास के घास से और भी ज्यादा हरा भरा दिखाई पड़ता है। उसी वक्त एक आवाज पूरे माउंटेन क्लिप में गूंजने लगती है। स्पेस शाटर होता है और उसके अंदर से एक ब्यूटीफुल फिगर बाहर निकल कर आती है, जो अपने सामने मौजूद ब्लैक कपड़ों में उस इंसान को देखकर स्माइल कर रही थी। स्पेस को शाटर करके उस फिगर को बाहर आते हुए देख जियाओ, यान कहता है। सक्सेसफुली उसके इस बात को स्पेस से बाहर आने वाली वो फिगर, जो कोई और नहीं बल्कि गूज यूनर थी, कहती है, या तो बस तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने उस मिस्टीरियस टनल को ओपन नहीं किया होता और हमें ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिलता तो अभी तक कोई भी दावधी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। इसके बाद जियाओ यान ज्यूनर को पकड़ते हुए कहता है, अंकल गू युआन ने भी नहीं सोचा होगा कि वो तुम्हें जियाओ क्लान से भेजकर हमेशा के लिए खो देंगे। जिस पर ज्यूनर उस माउंटेन रेंज की तरफ देखते हुए कहती है, सच में सब कुछ यही से शुरू हुआ। यही वह जगह था जहां हमारा बचपन गुजरा, जहां से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब से मैं तुमसे मिली, तुम हमेशा से मेरे दिल में एक हीरो रहे हो। इतना कहकर दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे थे और तभी जियावयान ज्यूनर को किस कर लेता है। तो ज्यूनर भी उसे रोकती नहीं और इस तरह से इनके बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। पर यह रोमांटिक सीन ज्यादा समय के लिए टिकता नहीं, क्योंकि हमें सुनाई देती है किसी के खांसने की आवाज और तभी स्पेस में से दो फिगर बाहर निकल कर आते हैं
और कहते हैं, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। अब ये दोनों फिगर बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दे रहे थे। बस कोई चेंज हुआ था, तो हुआ था उनकी बॉडी से बाहर आने वाला वो पावरफुल प्रेशर। साफ तौर पर ये दोनों लोग भी दावधी में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। उनकी इस आवाज को सुनकर जियाओ यान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल गु युआन सीनियर जूकुन। जिस पर गु युआन हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। लेकिन सच में तुम्हारे अंदर कोई बात है। उस समय जब मैंने जूनर को जियाओ क्लान में तोशी एंशियंट जेड को लाने के लिए भेजा था, तब किस नहीं सोचा था कि मैं तोशी एंशियंट जेड के साथ साथ अपने डॉटर को भी इस तरह से खो दूंगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर कौन ही नहीं चाहता कि उसकी डॉटर इस तरह से खुश रहे। और तुम्हें इस बात के लिए भी थैंक यू कि तुमने उस मिस्टीरियस टनल को ओपन करके हमें दाउजी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मौका दिया, जिसकी वजह से हम दाओशेंग के बैरियर को तोड़कर दाऊधी में ब्रेक थ्रू